आज हम बात करेंगे द्विपत्री तने और एक बीजपत्री तने के बारे में। दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है ये देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि तने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तने के लिए क्या करना है, हाँ, तने के लिए हमें करना पड़ेगा सहसव द्विपत्री देना पड़ेगा। इसमें इन्होंने क्या किया है कि उसका लिया है, किसमें, जो आपका सूरजमुखी का तना लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये है सूरजमुखी का है। तो इसमें क्या है कि सबसे भारी लेयर जो है ना वो कौन सी होती है, हम जानते हैं सबसे भारी लेयर कौन सी होती है। सबसे भारी लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा में क्या सकते हैं, बाह्य त्वचा में त्वचीय रोम हो सकते हैं, रंध्र हो सकते हैं। सहसव है चूंकि यंग है तो उसमें रंध्र हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, त्वचा रोम होंगे। और चूंकि सहसव है तो इसमें रंध्र भी हो सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये बाह्य त्वचीय रोम है, ये जिन्हें कहते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं इनको, हम ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। और सबसे बाहरी परत होती है। फिर हम क्या देख पा रहे हैं, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में सबसे बाहरी परत, सबसे कैसी परत है, ये बाहरी परत है। बाहरी परत है तो क्या करेगी, ये करेगी रक्षा, और इस पर क्यूटिकल भी होगा, क्यूटिकल की परत भी होती है, ठीक है। फिर नीचे हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस है, देन पैरेन्काइमा, स्टार्च छाद क्या है, बंडल कैप क्या है, संबंध मंडल क्या है, मज्जा किरणें क्या है, मडुला पित्त क्या है। इसमें पित्त देखिए, पित्त कितना बड़ा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पित्त इसमें बहुत ही बड़ा व स्पष्ट होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो आप, ये फ्लोएम है, ये क्या है, ये आपका कैमियम है बीच में, और ये क्या है, स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है। यहाँ पे कैसे बनी हुई है, अपन ना एक जनरल साइंस में देखते हैं, फिर अपन इस पे आएंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से, तो अपन चलते हैं बोर्ड की तरफ, बोर्ड, ओके। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाइकॉट और डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री व मोनोकॉट यानी कि एक बीज पत्री के तने के बारे में। तने की क्या पढ़नी है, आंतरिक संरचना, इनकी क्या पढ़नी है हमें, आंतरिक संरचना, जिसे कहते हैं हम एनाटॉमिकल फीचर, ठीक है। आंतरिक संरचना पढ़नी है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री या डाइकॉट की लीफ के बारे में। डाइकॉट की लीफ के बारे में, कैसी लीफ होती, किस तरीके से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देखो डाइकॉट लीफ, तो हम क्या देख पाएंगे इसमें हम क्या देख पाएंगे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये क्या है, बाह्य त्वचा, या जिसे कहते हैं हम एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, इसी को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर है, ये कैसी लेयर है, सबसे बाहरी परत है। तो बाहरी परत तो ये क्या करेगी, ये करेगी रक्षा। दिमाग में रखना है किस तरीके से, कैसे कट करना है। नेक्स्ट लेयर जो है वो है हाइपोडर्मिस। कौन सी है, हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस जो कोशिकाएं हैं ना, तो कुछ परतें होती हैं इनकी। अब ये बनी है कोलेनकाइमा की, कैसे पहचानोगे कि इनके कॉर्नर पर जमा होगा, क्या जमा होगा कॉर्नर पर, देखिए कॉर्नर पर जमाव है, सभी कॉर्नर पर जमा होगा। ये देखिए कॉर्नर पर जमा होने के कारण क्या होता है, ये किसकी बनी है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब होता है नीचे,
एपिडर्मिस के नीचे है इसलिए हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं, हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं, या इसको बोलते हैं अधस्त्वचा, अधस्त्वचा। किसकी बनी है ये बनी है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की बनी है। इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ इनकी परत होती है, दिख रहा है आपको, कुछ परत है इनकी। काम क्या है कोलेनकाइमा, हमने देखा था ये क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ये जीवित यांत्रिक ऊतक हैं, कैसे हैं, जीवित यांत्रिक ऊतक है। तो क्या करेंगे ये यांत्रिक सहायता देंगे, क्या करेंगे ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हम क्या देख पाएंगे इनमें, यांत्रिक सहायता। ओके, नेक्स्ट लेयर जो है, नेक्स्ट लेयर है एंडोडर्मिस। ओके, कॉर्टेक्स आ जाएगा, कौन सी लेयर आएगी, कॉर्टेक्स की, ये कॉर्टेक्स आ गया, ये आ गया आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल लेयर। तो ये क्या हो गया, ये हो गई कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, बलकुट या कॉर्टेक्स। तो बलकुट, उसके बाद क्या होता है, बलकुट के बाद जो है कुछ लेयर्स, ये आपका ये एंडोडर्मिस है, ये क्या है, एंडोडर्मिस, या इसे कहते हैं अंतस्त्वचा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बाह्य त्वचा से नीचे ये जितने ही पार्ट है ना, ठीक है, इनको बलकुट कहा है। बेसिकली क्या कहा है इन्होंने, बलकुट कहा है, कॉर्टेक्स कहा है। तो ये तीनों कॉर्टेक्स में आते हैं, कौन कौन से, हाइपोडर्मिस भी कॉर्टेक्स में आता है, ये कॉर्टिकल लेयर कहा है इन्होंने, क्या कहा इसको कॉर्टिकल लेयर कहें तो ठीक रहेगा, ठीक है। बलकुट की क्या कहा इन्होंने, इसको इन्होंने कहा है कॉर्टिकल लेयर्स, या बलकुट की क्या कहा इन्होंने, परतें। तो ये भी इसी में आते हैं। और एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स की सबसे अंदर क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स या बलकुट की सबसे आंतरिक परत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा के लिखो, सबसे आंतरिक क्या है, परत है, अंतस्त्वचा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट काट लें इसको। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ हम देखें, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन भरे रहते हैं। ये देखो नीले रंग के दिखा रहे हैं, स्टार्च आयोडीन डालने पर नीला हो जाता है। क्या भरे हुए हैं इसमें, स्टार्च कण या मंड कण भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, मंड कण। तो मंड कण भरे होने के कारण इसी को बोलते हैं मंड आच्छद होता है। क्या होता है इनमें, मंड आच्छद, ठीक है। स्टार्च शीट होती है, मंड आच्छद बोलते हैं। तो मंड आच्छद कहाँ होगा, एंडोडर्मिस के अंदर। अब नेक्स्ट जो लेयर है, देखिए नेक्स्ट जो लेयर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये आपका एपिडर्मिस हो गई, देखिए एपिडर्मिस पूरे में एपिडर्मिस हो गई। अब इस एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है पेरिसाइकिल। किसकी होती है, पेरिसाइकिल। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेयर राइट बना देते हैं। इसके नीचे जो लेयर है वो है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल में क्या देखना है, यहाँ पे होते हैं वेस्कुलर बंडल, ये है वेस्कुलर बंडल, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है। तो वेस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है हम जानते हैं, देखो इनमें कैम्बियम होगी, यहाँ पे ये देखिए वेस्कुलर बंडल है, और ये हो गया। अब वेस्कुलर बंडल के ऊपर यहाँ हम देखें, तो वेस्कुलर बंडल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी होंगी लहरिएदार, देखिए ऐसे 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 इस तरीके से वेस्कुलर बंडल के ऊपर। तो यहाँ पे जो सेल होती हैं, अगर इनको आप देखोगे तो इसमें क्या है, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं, डब्बे के अंदर डब्बा, देखिए
ये कौन सी सेल दिख रही है आपको? स्क्लेरेनकाइमेटस। तो ये कहाँ होंगी? जहाँ जहाँ वेस्कुलर बंडल होंगे उनके ऊपर जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होगी। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, ओके। तो ये हम पैरेन्काइमा बनाने जा रहे हैं, पेरिसाइकिल जैसे कहते हैं, परिरंभ कहते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो फ्लोएम के ऊपर, ये फ्लोएम है, ठीक है, इधर जाइलम है, फ्लोएम है, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो जो फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे जो सेल्स है ना पेरिसाइकिल की, वो कैसी बनी होती है? ये पूरा क्या बना रहे हैं हम? बना रहे हैं परिरंभ। क्या बना रहे हैं? परिरंभ बना रहे हैं, परिरंभ, ये जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में दो तरह की सेल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिसाइकिल दो तरह के से सेल से बना होगा। स्क्लेरेनकाइमा वो कहाँ होती है? स्क्लेरेनकाइमा कहाँ होती है? देखो इसमें स्क्लेरेनकाइमा कहाँ होती है? स्क्लेरेनकाइमा है फ्लोएम के एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर जो सेल है वो है स्क्लेरेनकाइमा। और यहाँ पर ये क्या है? ये है पिथ, मेडुला। पिथ बना होता है पैरेन्काइमा का। तो यहाँ से भी कुछ रेज निकलती है इस तरीके से, जिन्हें कहते हैं मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं इनको हम? मेडुलरी रेज। तो यहाँ की जो सेल्स होंगी, यहाँ पे यहाँ की जो सेल्स होंगी वो बनी होंगी पैरेन्काइमा की। किसकी बनी होंगी? पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। कौन सी सेल है? ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। कौन सी सेल है? ये पैरेन्काइमेटस। यहाँ पे देखो, तो केवल जहाँ पे वेस्कुलर बंडल है वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है, बाकी सब में पैरेन्काइमा है। इस तरीके से दिखेगा आपको, मतलब गोल है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या है? पैरेन्काइमा भी है। पेरिसाइकिल दो से मिलकर बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा और पेरिस्काइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ होगी? फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे। इसे कहते हैं बंडल कैप, बोलते हैं, जो अर्धचंद्राकार के रूप में होते हैं। कैसी होती है ये? अर्धचंद्राकार। देखो आप दिख रहे हैं चंद्र के आकार की, ऐसे गोल गोल इस तरीके से चंद्राकार, ठीक है। पैरेन्काइमा बेसिकली यही है, इसी से बनी है ये मेडुलरी रेज, मेडुला से। इनको मेडुलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया। पिथ कैसा होता है? बड़ा होता है। ये क्लियर? तो हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। ओके, ये क्या है? सब मेडुलरी रेज है, जो अरीय दिशा में होती है। कैसी होती है? अरीय, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो हम इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, हम बात कर लेते हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो वेस्कुलर बंडल की हम जब बात करते हैं, ये देखिए, तो वेस्कुलर बंडल में क्या है? यहाँ पर इस साइड में क्या है? इस साइड में है फ्लोएम, और इस साइड में क्या है? यहाँ पे क्या है? ये है जाइलम। क्या है? जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है, ओके, जाइलम। तो इनके बीच में दिख रहा है ना आपको ये जो परत दिख रही है, दिस इज व्हाट वी है, ये है कैम्बियम, ठीक है। अगर हम इसको यहीं से देखें, देखो, तो यहाँ पे जो कैम्बियम आपको दिख रही है, ये इसको बोलते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंतरपोलिएदा, और फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, वेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। और ये मेडुलरी रेज जो है, इनसे भी नई कैम्बियम बनती है यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो इस तरीके से क्या है कि जो वेस्कुलर बंडल है, सलमन पूल है, वो एक वलय में आ गए, रिंग में आ गए। ये वाली जो कैम्बियम है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरफेसिकुलर। इंटर मतलब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो बन रही है वो इंटर हो गई, ये इंटर हो गई, ठीक है। और जो वेस्कुलर बंडल के अंदर है उसको बोल रहे हैं इंट्रा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये मिलकर के पूरा एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ये कैम्बियम हो गई, ठीक है। ये वाली कौन सी है, इंट्राफेसिकुलर है। और आगे जाके हम देखें तो दूसरा वेस्कुलर बंडल है, तो उसमें कैसी होगी, उसके बीच में, इनके बीच में जो लेयर बन रही है वो कौन सी होगी, इंट्राफेसिकुलर। ये होगी इंटर और ये वाली होगी इंट्रा। इस तरीके से सभी कैसे लगे रहते हैं, रिंग्स में लगे रहते हैं। वेस्कुलर बंडल है कैसे, देखो इसमें जाइलम फ्लेम साथ साथ है, तो ये क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब जॉइंट है, साथ साथ है, कॉन्जॉइंट। और कैसे हैं, ठीक है, ओपन है। ओपन मतलब खुले प्रकार के। क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कैम्बियम है। खुले क्यों हैं, क्वेश्चन आ गया, खुले क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें है कैम्बियम, जिसे कहते हैं एधा, ठीक है। एधा होगी तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हैं, इनमें होती है द्वितीयक वृद्धि। कैसी होती है, द्वितीयक वृद्धि। और सब मिल गए, क्या नाली इन्होंने, बलय नाली, बलय। तो यह है वेस्कुलर बंडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वलय या रिंग में पाया जाना। ये द्वितीय इनका द्विपत्री का प्रमुख लक्षण है। पत्री का कैसा लक्षण है, प्रमुख लक्षण। वलय में पाए जाते हैं, मोनोकॉट में बिखरे हुए रहते हैं, वो देखेंगे कैसे लक्षण है, ठीक है। ये वलय में पाए जाते हैं। और जो बीच में वाला पार्ट है उसको क्या बोल रहे थे हम, बीच वाला पार्ट, उसको बोल रहे थे पिथ या मेडुला। ये कैसी होती है, ये बड़ी होती है और स्पष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। तो ये हो गया आपको किसके बारे में, हमने आपको बता दिया डाइकॉट के बारे में, ठीक है। यदि अब देखिए इसको क्या क्या देखा हमने, डाइकॉट की बाह्य त्वचा, बाहरी परत रक्षा करेगी, बीच वाली हाइपोडर्मिस की बनी होती है, अधस त्वचा कॉलिंगा में बनी होती है, जीवित यांत्रिक ऊतक हैं, यांत्रिक सहायता करेंगे। कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टिकल लेयर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, कॉर्टिकल लेयर। थोड़ा सा ठीक करें इसको, इसको बोल रहा है कॉर्टिकल लेयर, है ना, बलकुट परत बोल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वाला बलकुट मान रहे हैं, किसमें, हाइपोडर्मिस आएगी, कॉर्टेक्स आ जाएगा, और ये वाला पार्ट कौन सा, एंडोडर्मिस आ जाएगी। तो एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स की, बलकुट की सबसे आंतरिक परत बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स सबसे आंतरिक परत कौन सी है, वो है एंडोडर्मिस। इसके अंदर क्या देख पा रहे हैं, ब्लू स्टार्च कण है, इसलिए इसको बोलते हैं मंडाक्षर। मंडाक्षर कहाँ होती है, एंडोडर्मिस में होती है। फिर हम आगे चले तो ये पूरा ही है, पूरा इसके तरफ चल, ये भी है इनके चारों तरफ। परिरम की बात करते हैं, तो परिरम में क्या है, दो तरह की कोशिकाएं हैं, स्क्लेरेंकाइमा और पेरेन्काइमा, दोनों से मिलकर। स्क्लेरेंकाइमा कहाँ होगी, फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे की जो सेल्स हैं पेरेन्काइमा की, वो पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वो स्क्लेरेंकाइमा की बनी हैं, अर्धचंद्राकार के रूप में है, ठीक है। इसे बोलते हैं बंडल कैप। और दूसरी जो है वो है पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा कहाँ से है, ये इनसे बनी है, मेडुलरी रेस से, देख रहे हैं मेडुलरी रेस रेड कलर में, इनसे बनी है। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। ये क्या है, जाइलम अंदर की तरफ रहता है पित्त की ओर, फ्लोएम बाहर की तरफ रहता है। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं, इस तरह के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं एंडार्क। एंडार्क मतलब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखें तो ये यहाँ पे प्रोटोजाइलम और ये क्या होगा, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है, ये प्रोटोजाइलम यदि अंदर की तरफ हो ना तो उस कंडीशन को हम एंडार्क बोलते हैं। प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर की ओर, पित्त की ओर, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंडार्क। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें एंडार्क कंडीशन होती है। प्रोटोजाइलम हमेशा अंदर तरफ होता है, तना किसी का भी हो, द्विपत्री का हो या एक बीजपत्री का हो,
ये हो गया। दूसरा इसमें कैम्बियम पाई जाती है, इस तरीके से ये रिंग में पाए जाते हैं, द्वितीयक वृद्धि होती है, तो ये डाइकोट का प्रमुख लक्षण है, रिंग में पाया जाना। पित्त कैसी होती है, बड़ी व स्पष्ट होती है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे मोनोकॉट के बारे में, ठीक है। तो मोनोकॉट की हम देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। ये आपका हो गया कंप्लीट, इस तरीके से अपन ने देखा कौन कौन सी लेयर है, किस तरीके से रहेगा, कैसे है, हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे मोनोकॉट के बारे में। तो मोनोकॉट के बारे में कैसे देखेंगे, यानी कि मोनोकॉट लीफ नहीं, मोनोकॉट स्टेम, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक बीजपत्री तना। इसमें हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो मोनोकॉट की जो तने हैं उसकी कौन सी लेयर होती है, देखो उसमें भी सेम लेयर होगी। ये कौन सी लेयर है, ये है एपिडर्मिस, ये जिसे क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा, ठीक है। रक्षक कारण काम करेगी, सेम कंसेप्ट चलेगा जो हमने देखा है, ठीक है। इस पे भी क्यूटिकल होती है, ठीक है, ओके। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो हाइपोडर्मिस है, इसमें भी हाइपोडर्मिस होता है, तो इसमें हाइपोडर्मिस जो है ना वो बनी होती है स्क्लेरेंकाइमा की, डब्बे के अंदर डब्बा, ये देखो किसकी बनी है, स्क्लेरेंकाइमा, डब्बे के अंदर डब्बा, देख रहे हैं। ये कौन सी लेयर है, इसमें भी हाइपोडर्मिस है, जो किसकी बनी है, स्क्लेरेंकाइमा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकोट में कॉलिनकाइमा, इसका यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट हम बात करें एंडोडर्मिस। अच्छा, एंडोडर्मिस में होती है, कुछ ना होता है इसमें। इसमें क्या होता है, बस ये देखो, ये कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, और ये हो गई आपका हाइपोडर्मिस, खत्म। बीच में पेरेन्काइमा का बना होता है भरण ऊतक, बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यूज। पूरा ग्राउंड बना दिया है। ये किसके बने हैं, ये बने हैं पेरेन्काइमा, किसके बने हैं, ये पेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। जब खाली जगह कहीं देखे समझ लो पेरेन्काइमा है। जैसे उसकी पित्त में भी खाली जगह दिख रही थी ना आपको, देखो खाली जगह दिख रही थी ना आपको, यहाँ पे ये पित्त खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी सेल्स हैं पेरेन्काइमा की, ठीक है, ओके। तो हम इधर चलें, नेक्स्ट हम कहाँ चलें, इस पे आ जाओ। इसमें क्या देख पा रहे हैं, दो ही लेयर होती है, खत्म, गेम ओवर। इनमें कुछ ना होता। इसमें वेस्टर बंडल जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, ये देखिए परिधि में भी हैं और बीच में भी रहेंगे। ये क्या है, परिधीय वेस्कुलर बंडल, क्या है ये, परिधीय वेस्कुलर मनपूल है। और यहाँ पे बीच में भी वेस्कुलर बंडल होंगे। बीच वाले जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें खासियत क्या होती है कि इनमें जलधारी गुहिकाएं होती हैं, इस तरीके से देखो, दिख रही है ना आपको, आपको लग रहा है ये आंखें हैं, देख रही हैं, ये जलधारी गुहिकाएं हैं। बेसिकली क्या है ये, इनकी वेस्कुलर बंडल देखो कैसे रखेंगे, इनकी ये देखिए, ये क्या है, जलधारी गुहिकाएं हैं। और क्या होता है, इनकी वेस्कुलर बंडल के चारों ओर आवरण होता है, बंडल अक्षत, क्या होती है इनमें, बंडल अक्षत होता है। वो किसका नाम होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। तो कैसे डिफाइन करोगे स्क्लेरेंकाइमा, डब्बे के अंदर डब्बा, देखिए बंडल के चारों ओर स्क्लेरेंकाइमा होती है। जैसे कह रहे हैं बंडल शीथ, जो किसकी बनी होती है, अब तने में बंडल शीथ बनी होती है स्क्लेरेंकाइमा, जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर पाई जाती है। तो यहाँ पे होगी इनकी चारों तरफ इस तरीके से, यहाँ पे होगी डब्बे के अंदर डब्बा, स्क्लेरेंकाइमा है चारों तरफ, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है इसमें कि जो बीच वाले जो सेंटर में केंद्र में जो होते हैं वेस्कुलर बंडल वो बड़े होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आ गया, केंद्र के वेस्कुलर बंडल
बड़े होते हैं, किसकी अपेक्षा? परिधीय वेस्कुलर बंडल सम्मान पूल की अपेक्षा। उसमें और कुछ नहीं होता। पित्त कैसी होती है? पित्त तो अस्पष्ट होती है, ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम में पित्त बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, इसमें छोटी होगी। अपोजिट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? तने के बारे में। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी तो देखिए, द्विपत्रिक तने की बात कर रहे हैं। हम पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सतह तने का संरचना मिलेगी। सबसे पहले बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा तने की बाहरी परत है, रक्षा करेगी, ठीक है, रक्षी। इसमें क्यूटिकल की पतली परत लगी होती है। कुछ बहुकोशिकीय त्वचा रोम भी होते हैं और कुछ रंध्र भी पाए जाएंगे। बाह्य त्वचा परिरंभ के बीच, दोनों के बीच में, परिरंभ यानी पेरिथाली के बीच में, जो उसको बोल रहे हैं बलकुट, और बलकुट बोलते हैं। बलकुट को 3 सतहें बांट दिया था इन्होंने। एक को बोला है हाइपोडर्मिस, दूसरे को बोला है कॉर्टिकल लेयर, ठीक है, और तीसरे को बोला है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा को सबसे भीतरी परत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सबसे भीतरी परत। किसकी? बलकुट की भीतरी परत। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों को क्या मान रहे हैं? बलकुट के अंदर का। तो क्या कर रहे हैं? बाहरी अवस्था हाइपोडर्मिस मान लिया। ये किसकी बनी होती है? कॉलन कायमा की बनी होती है। सेम कंसेप्ट देखिए, देखिए इसमें क्या दिख रहा है? ये बनी हुई है किसकी? ओके, तो ये कॉलन कायमा की बनी हुई है। कॉलन कायमा की कुछ परतें होती हैं, बाद में जाके डिस्क नीचे पाई जाती है। सेंसर तने को यांत्रिक सहायता प्रदान करेंगे। क्या करती है? यांत्रिक सहायता। बलकुट की सतह है, ठीक है। ये कॉर्टिकल लेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बनी है? पैरेन्काइमा। ये क्या है? कॉलन कायमा। किसकी बात कर रहे हैं? हाइपोडर्मिस। ये किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्टिकल लेयर। स्टार्ट अर्थात कहाँ होगा? स्टार्ट अर्थात होगा किसमें? एंडोडर्मिस में, ठीक है, अंतःत्वचा। तो बलकुट की सतह अधस्त्वचा। एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं। अधस्त्वचा मतलब एंडोडर्मिस के नीचे होती हैं। अच्छा, बलकुट सतह है, अधस्त्वचा के नीचे होती है गोलाकार पत्ती। नहीं, अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ये हाइपोडर्मिस को। अधस्त्वचा नीचे होती है। इसमें कुछ परतें होती हैं। सुस्पष्ट अंतराकोश के अवकाश होंगे, चूंकि पैरेन्काइमा है तो होंगे। अंतःत्वचा अब आ गया। ये सबसे भीतरी परत, बलकुट की सबसे भीतरी परत। ये स्टार लगाए इस पे। उसमें नाल के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है। इसको बोलते हैं स्टार्च ऑक्सीजन, स्टार्च शीट कहते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे, देखो, तो एंडोडर्मिस में क्या होती है? इसलिए ये कहाँ होती है? एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में होती है। परिरंभ की कोशिकाएं जो अंतःत्वचा के नीचे और फ्लेम के ऊपर जो होती है, उनमें स्क्लेरोकामा की बनी होती हैं। अर्धचंद्राकार समूह के रूप में होती हैं। संबंध मंडलों के बीच में अरीय रूप से, हमने देखा था इस तरीके से, यहाँ पे अरीय रूप से, ये मेडुलरी रेस कहते हैं इनको। पैरेन्काइमा कोश की कुछ सतहें होती हैं जिन्हें मज्जा किरणें। मज्जा किरणें मतलब इन्हीं को बोल रहे हैं, मेडुलरी रेस, मज्जा किरणें, ठीक है, मज्जा किरणें। बहुसंख्य संबंध मंडल होते हैं। जो संबंध मंडल कैसे होते हैं? एक छल्ले के रूप में। कैसे रहते हैं? छल्ले के रूप में। ये एक मुख्य कारण है, लक्षण है, छल्ले के रूप में होते हैं। छल्ले के रूप में बना हो द्विपत्री का तरीका मुख्य गुण है। प्रत्येक संबंध मंडल में कैसे होते हैं? संयुक्त, कॉन्जॉइंट, मध्यद्वारक यानी कि एंडार्क। खुले होते हैं। क्योंकि खुले क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कैम्बियम होती है। पित्त कैसा होता है? गोलाकार, पैरेन्काइमा सेल्स का बड़ा होता है, अंतराकोश के स्थान पे होता है। तो ये आपका हो गया डाइकॉट के बारे में। तो ये देखो, ये डाइकॉट ही है। देखिए पित्त क्या पिथा है, बहुत बड़ा है, मज्जा किरणें सब कुछ दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो हम बात करेंगे ये मोनोकॉट की है। तो मोनोकॉट में मैंने कहा 2 ही लेयर होती है, और बीच में जो टिश्यू, ये इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड पड़ा है खाली, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लिखा है भरण ऊतक। इसमें क्या है? जो पर्दीय वेस्कुलर मंडल होते हैं ना, पर्दीय वाले, वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। बीच में बड़े वाले, ये वाले कैसे होते हैं? केंद्र वाले
ये वाले होते हैं बड़े, इनके ऊपर अक्षर पाई जाती है, स्क्लेरन कायमा की बनी होती है। और जो बीच में तेरी बिंदी बिंदी, ये क्या है? ये है इनकी जलधारी गुलिकाएं। देखो यहाँ पे ये है ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, संबंध मंडल, ये है जलधारी गुलिकाएं। ये इसी को पार्ट कट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। देखा जाए तो एक बीजपत्री में क्या हो रहा है? सारी रचना द्विपत्री के तने कुछ भिन्न है। अब भिन्नता क्या है? लेकिन ऊतकों के भिन्न श्रेणी क्रम में कोई अंतर नहीं है, ऊतक तो दो ही है ना इसमें। एक बीजपत्री में क्या होता है? तने की बाह्य त्वचारोम नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगाएं इस पर। इनकी त्वचा पर त्वचारोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री में क्या? तने में अधस त्वचा स्क्लेरन कायमा की बनी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइकॉट में कॉलन कायमा, इसमें अधस त्वचा हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा की बनी होती है। बलकुट में कई सतहें होती हैं जिनमें बहुत से बिखरे हुए वेस्कुलर मंडल, ये भी उसमें रिंग्स में होते हैं, यहाँ बिखरे हुए हैं। इस संबंध में चारों ओर क्या होती है? स्क्लेरन कायमा की बंडल अक्षर पाई जाती है। ये नेक्स्ट कलेक्टर हो गया। संयुक्त और बंद होते हैं। बंद क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है। बंद और खुले कैम्बियम कहलाता है। पर्दी वेस्कुलर मंडल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पर्दी वाले कैसे होते हैं? छोटे। केंद्र में कैसे होते हैं? बड़े। बस इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाए जाते हैं, ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट की जो वेस्कुलर मंडल हैं उनमें देखेंगे फ्लोएम में, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाए जाते हैं और जल रखने वाली गुलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनको हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपैरेटिव स्टडी। ओके, तो इसी में हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आग है तो इसको भी देख लो थोड़ा सा। द्विपत्री तने में ये तीन प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तीन प्रमुख भाग हैं। बाह्य त्वचा पहला, पर्णबंधोतक दूसरा, और तीसरा है सम्मान तंत्र। ये तीन भाग होते हैं। बाह्य त्वचा उसे कहते हैं अध्यक्ष, जिसको अपाक्ष कहते हैं, ठीक है। ये सब हम आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इनका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं इन दोनों की। ये देखिए, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, शॉर्ट में तने के किसके? डाइकॉट और मोनोकॉट। तो डाइकॉट का जो तना है उसमें क्या होगा और मोनोकॉट का जो तना है उसमें क्या होगा, ठीक है। देखा जाए डाइकॉट में क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस यहाँ पे भी होती है। इसकी एपिडर्मिस में त्वचारोम पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं ट्राइकोम। त्वचारोम कहें या ट्राइकोम कहें। यहाँ पर ट्राइकोम नहीं होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोडर्मिस। तो इसकी जो हाइपोडर्मिस है, इसे या अधस त्वचा वाले में क्या गड़बड़ हो जाता है? हाइपोडर्मिस याद करो। हाइपोडर्मिस जो है या इसको बोलते हैं अधस त्वचा। ये किसकी बनी होती है? यहाँ पे बनी होती है कॉलन कायमा। इसमें किसकी बनी होती है? इसमें बनी होती है स्क्लेरन कायमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात कर रहे हैं? इसमें नेक्स्ट होती है कॉर्टिकल लेयर लूंगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सीधा भरण ऊतक होता है बीच में। ग्राउंड टिश्यू क्या बोल रहा था? पूरा ग्राउंड होता है, पूरा खाली ग्राउंड है जिसमें पैरेन्काइमा से बना होता है। किससे बना होता है? ये पैरेन्काइमा। इसमें कौन कौन सी लेयर होती है? इसमें कॉर्टेक्स की लेयर होती है, देन एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस में क्या होता है? स्टार्च शीथ होती है, मंडाक्षर जिसे कहते हैं मंडाक्षर। ये इसका गुण है तने का। तने के एंडोडर्मिस में होती है मंडाक्षर। इसमें एंडोडर्मिस नहीं होती है, ठीक है। इसमें होती है पेरिसाइकिल, जिसे कहते हैं परिरंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिरंभ। इसमें दो तरह की कोशिकाएं हैं। स्क्लेरन कायमा वो कहाँ पर होंगी? वो कहते हैं कि एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। एंडोडर्मिस के नीचे और कहाँ पर?
फ्लोएम के ऊपर अर्धचंद्राकार रूप में। किसकी होती है? अर्धचंद्राकार। उसे क्या बोलते हैं अपन? उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बंडल कैप। बंडल कैप बोलते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरी होती है पैरेन्काइमा। दो तरह की लेयर से उनका बना होता है, जो मज्जा किरणों से बनते हैं। किससे बनते हैं? मज्जा किरणों से। किरणों के साइड में रहेंगे, ठीक है, ओके। मज्जा किरणों ही पैरेन्काइमा की होती है, ये भी पैरेन्काइमा की होते हैं, ठीक है। दूसरी लेयर जो है पेरिसाइकिल हो गया। इसके बाद हमने बात की थी वेस्कुलर बंडल्स की। तो वेस्कुलर बंडल्स में कैसे होते हैं? इसमें होते हैं संयुक्त एंडार्क और खुले प्रकार के। इसमें भी संयुक्त होते हैं, इसमें भी एंडार्क होते हैं, लेकिन इसमें बंद प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें, वेस्कुलर बंडल जो है वलय में पाए जाते हैं, रिंग्स में। ये इनका मुख्य फीचर है। इसमें कैसे रहते हैं वेस्कुलर बंडल? बिखरे हुए होते हैं। और क्या होता है इसमें? पर्दी वाले कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ग्राउंड, ठीक है। और केंद्र वाले कैसे होते हैं? केंद्र वाले होते हैं बड़े। अब कैसे पहचानोगे? कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बड़े बड़े बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, छोटा बच्चा आ गया, भैया हमें भी खेलना है, तो कहते हैं बच्चों से, छोटे बच्चों से, लग जाओ बड़ा बाउंड्री पे, बॉल उठाओ। तो पर्दी वाले कैसे होंगे? छोटे छोटे, बड़े बड़े केंद्र में, ऐसे रखना है याद, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है? इनके वेस्कुलर बंडल में जलधारी गुहिकाएं होती हैं। ये देखो क्या है, ये जलधारी गुहिकाएं होती हैं। और क्या होता है? इनके चारों तरफ स्क्लेरेंकाइमा की लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है इनके चारों तरफ? स्क्लेरेंकाइमा की लेयर। देखो जो बंडल, क्या बोलते हैं इनको? बंडल शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बंडल शीथ, बंडल अक्षर। ये इनके मुख्य कारण है, जलधारी गुहिकाएं बंडल यहाँ पे नहीं होती। पित्त की अगर हम बात करें, पित्त इसमें होता है बड़ा, वह स्पष्ट होता है। इसमें कैसा होता है? छोटा, अस्पष्ट होता है। इसमें कुछ होते नहीं है ना, ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए। तो ये मुख्य मुख्य करेक्टर हो गए। अगर हम इनकी वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो इनके वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है मोनोकॉट के लिए, इसमें पाई जाती हैं, तो ठीक है। बाकी हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस हमने आपको बताने की कोशिश की है किस तरीके से रहेगा। तो इसमें दो ही आपकी लेयर होंगी, एपिडर्मिस और ये वाले, यहाँ पे पैरेन्काइमा और यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा, बस। बाकी इसमें ग्राउंड टिश्यू, इसमें लेयर्स होती हैं। तो ये आपको एक एक करके ढंग से पढ़ना होगा, ओके।